Welcome to Jesus' Life Church podcast, a journey of discovery and transformation through the power of God's Word. Join us as we delve into the Scriptures, seeking to understand and apply its timeless truths to our lives. As we share today's message, we invite you to pause, reflect, and listen for the gentle whisper of God's Spirit, guiding you into a deeper understanding of His Word and its transformative power in your life and the world around you. जीसस इस लाइफ चर्च में आपका स्वागत है। यहाँ हम एक ऐसे मिशन पर केंद्रित हैं जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बनने के लिए प्रेरित करता है। हमारे साथ जुड़े और उस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने जिसमें हम यीशु के प्रेम, शिक्षा और अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और दूसरों के साथ साझा करते हैं। धन्यवाद। Amen. Hallelujah. कितने लोग इस टीचिंग को एंजॉय कर रहे हैं? यस पास्टर, कम ऑन। फोर्थ पॉइंट लिखिए, कैसे पवित्र आत्मा को हम दुख पहुंचा सकते हैं। ये पॉइंट लिखिए। इफिसियों 4 अध्याय खोलिए। कम ऑन, ओपन योर बाइबल विथ मी। इफिशियंस चैप्टर 4। वंडरफुल लॉर्ड, थैंक यू। इफिसियों 4 अध्याय खोलिए सभी। मिला? रुको, मेरे को नहीं मिल रहा। नहीं मिल गया। 4 अध्याय 25। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है। 4:25 इफिशियंस। कारण झूठ बोलना छोड़कर, बोलो बाजू को, झूठ मत बोलो। झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। लेकिन ब्रदर, इससे मेरे रिश्ते खराब होंगे। होने दो, बन भी जाएंगे, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे का अंग हैं। कई लोग जब हम सच बोलते हैं उनको अच्छा नहीं लगता। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि इस दुनिया के लोग, क्या मानते हो बताया? बस बोला ही नहीं वो तो। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि अविश्वासी लोग बगैर सोचे समझे, उनको बेचारों को पता नहीं है, बट वो शैतान को फॉलो कर रहे हैं। हाउ मेनी एग्री करते हैं आप? अगर आप एक अविश्वासी से शादी करते हो जो शैतान के पीछे चल रहा है, और यीशु ने कहा उनका पिता शैतान है, अब आप बताइए, अगर आपकी शादी एक अविश्वासी से हो रही है तो आपका ससुर कौन हुआ? बड़ी ठेस लगती है लोगों को इन बातों से। ऐसे कैसे बोल दिया? अरे ऐसे कैसे बोल दिया? यीशु को बोल के दिखाना, ऐसे कैसे बोल दिया? जेरोक्स पेपर से मत लड़ो, मशीन से लड़ो। पेपर से लड़ते रहते हो, पेपर क्यों गंदा है? अरे पेपर क्यों गंदा? मशीन से बात कर, मेरे से क्यों बात कर रहे हो? ये किताब क्या मैंने लिखी है? जो है उसमें मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, मैं प्रेच करता हूं, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है यीशु से बात करो। अरे बिल्कुल, ही से डायरेक्टर, वो डायरेक्ट करता है आपके पाथ को। बाइबल कहती है इस कारण झूठ बोलना छोड़कर, ये तो पढ़ा मैंने 26, क्रोध तो करो, पाप मत करो। कैसा क्रोध है ये? जब भी गुस्सा आए करो, अगर सही है तो। किसी के क्रोध में, अपने क्रोध में किसी का भी पास्ट मत निकालो। झगड़ा होते मुझे पता है तू कैसा था। क्रोध में गाली नहीं देनी है, क्रोध में किसी का पास्ट नहीं निकालना है, क्रोध में आके किसी को कर्ज नहीं करना है। ब्रदर सुनिए, आप जो कर रहे हैं ना ब्रदर, वो ठीक नहीं है। आप बंद कर दीजिए ब्रदर, अदरवाइज मुझे आपकी फैमिली से बात करनी पड़ेगी। इसे कहते हैं डिसेंट एंगर। और अगर उधर भी न माने तो आप उसको बोल सकते हो, ब्रदर आप इरिटेट कर रहे हो,
प्लीज ये बंद करो ब्रदर। आपकी वजह से चर्च का डिसिप्लिन खराब हो रहा है। अगर उसके बाद भी वो नहीं मान रहा है, बाइबल कहती है किसी व्यक्ति को लो साथ में बैठ के समझाओ। उसके बाद भी नहीं समझ रहा है, बाइबल कहती है चुंगी लेने वाला समझो, ये प्रभु से बाहर जा चुका है। आप जानते हो पौलुस ने एक व्यक्ति के बारे में कहा, इसे शैतान के हाथों में सौंपो। क्या एक परमेश्वर के दास को यह अधिकार है कि एक विश्वासी को शैतान के हाथ में सौंप दे? बिल्कुल। जानते हो कैसे सौंप सकता है वो? आपको ये बोल के कि चर्च मत आओ, हमारे चर्च में मत आओ। चर्च के बाहर शैतान तैयार बैठा है लोगों को खाने के लिए। अगर एक प्रभु का दास किसी को कहता है ना चर्च छोड़ दो, आपको शैतान के हाथों में सौंप रहा है। वो नौबत ही ना आने दो कि कोई आपको चर्च का दरवाजा दिखाए। आपको पता है कुरिन्थियों की चर्च के अंदर एक लड़के का अपनी स्टेप मदर के साथ अफेयर था। पौलुस ने कहा उसको निकालो, क्योंकि ये व्यभिचार तो अन्य जातियों में भी नहीं होता जो तुम्हारे बीच में हो रहा है। बोलता है निकालो उसको बाहर। इवन वो कहता है इसके शरीर को शैतान के हाथों में दे दो ताकि आत्मा प्रभु के दिन उद्धार पाए। हो सकता है इसको बाहर निकालें, शैतान के हाथों में पड़े, फटके खाए, उसके बाद सुधर के लौट आए। हो सकता है प्रभु के दिन बच जाए। हालेलुया। बाइबल कहती है क्रोध करो, पर क्रोध के अंदर अपने टोन को भी ठीक रखो। आपको मैं एक बात बोलता हूं, यहां देखिए, अगर लोग आपसे डरते हैं ना, यू आर अ फेल्यूर। कोई भी आपसे डरना नहीं चाहिए। सब आपकी कदर करने चाहिए प्यार में कि यार नहीं, सूरज भाई को अच्छा नहीं लगेगा, नहीं मैं नहीं करूंगा, पहले से ही खड़ूस है वो, मेरे को तो दूर से ही खड़ूस दिखता है, जब उसका कॉल आता है तो मुझे कंपन होती है कि पता नहीं क्या पता चला है इसको मेरे बारे में। नो, अगर आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हो ना तो मैं खुद पे लेता हूं ये। आई एम अ फेल्यूर। मैंने गलत इमेज क्रिएट की है आपके अंदर। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं इस चर्च का पास्टर होने के नाते। आई डोंट नो आप मेरा फेस कैसे देखते हो, बट ट्रस्ट मी आई एम वेरी फ्रेंडली पर्सन। आप मुझसे मीटिंग के बाद कभी भी मिलने आओ, मैं आपसे बहुत प्यार से बात करूंगा। मैं कुछ मामलों में स्ट्रिक्ट इसीलिए हूं क्योंकि मुझे इस चर्च को मेंटेन रखना है। अगर मैं सबको हर तरह की छूट दूंगा ना, ये चर्च खराब हो जाएगी। इस चर्च के अंदर भी चालू हो जाएगा बहुत कुछ। इसीलिए गॉसिप, अगर जब मुझे पता चलता है कि कोई बहन है वो बहुतों के बारे में बात करती रहती है, मैं आपको ऑनेस्टली कहूं, मैं फिर अपने आप को उनसे दूर कर देता हूं। मैं उनको कोई जवाब नहीं देता, मैं उनसे मिलता नहीं हूं। वो भी मैं इसलिए करता हूं ताकि उनको पता चले कि मुझे आपकी एक्टिविटीज पे ध्यान है मेरा, और जो आप कर रहे हैं ना वो ठीक नहीं। तो भी मैं नफरत नहीं करता। बाइबल कहती है गुस्सा करो, पर इतना मत करो कि लोग आपसे डरने लग जाए। बाइबल कहती है क्रोध करो। अभी अभी आप देखिए, मेरे हाथ में ये रुमाल है, ये देखिए। समझिए पंकज एक 10 साल का बच्चा है, एग्जाम्पल। बच्चे हमेशा दूध पीने में ड्रामे करते हैं और मैं इसको मिल्क दे रहा हूं, पी, नहीं पिएगा। ये क्या है हाथ में, नहीं पिएगा। मुझे पता है कपड़ा नहीं लगता है, इस तरह डांटो ना कि अपने बच्चे पे फ्लावर पॉट फेंक दिया। ऐसे कौन डांटता है? कपड़ा फेंको ना। आपको डराना है ना, कपड़े से डराओ ना। गरम गरम प्रेस फेंक देते हो। आपको पता है कि कुछ कुछ बच्चे, याद रखिए, फिजिकली हैरेस, फिजिकली किसको पीटना बच्चे को बहुत लास्ट ऑप्शन होता है। पहले ये रास्ते अपनाने चाहिए, क्रोध, गुस्सा। कुछ बहनें तो बच्चों को ऐसा मारती हैं, वो सुझा देती हैं उनके मुंह को। मैं घर से नीचे उतर रहा था, एक बच्चे को मैंने देखा जो उसकी मां पीट रही थी। मुझे कह रहा था अंकल अंकल। क्या हुआ बेटा? अंकल। तो मैंने बोला, मैं आंटी छोड़ो ना, क्या कर रहे हो, सब पूरा बिल्डिंग देख रहा है, तू आ इधर। देखा मारो, मैं तो क्या करूं। कहिए पास वाले को ऐसे मारा नहीं जाता।
अगर आप अपने बच्चों को थोड़े थोड़े पे हाथ उठाते हो ना, आई एम सॉरी टू से यू आर अ बैड पेरेंट, यू आर नॉट अ गुड एग्जाम्पल. यू आर एग्जैक्टली लाइक डेविड, अ ग्रेट सर्वेंट बट फेल्यूर फादर. देखा दाऊद के घर में उसके बच्चों ने क्या किया. इजराइल का राजा घर पे फेल, बच्चे व्यभिचार और हत्याएं कर रहे हैं. क्या फायदा. डराओ मत भाई, किसी को डराओ मत. गुस्सा करो, वाजिब करो, थोड़ा टोन ठीक करो अपना. माँ बाप बच्चों को शैतान मत बोलो, ये शैतान है, गुंडा है. आपको पता है आप अपने बच्चों को क्या बना रहे हो. आगे चल के ऐसे घूमेगा, ये अच्छा है क्या. हालेलुया. अभी तक वो वर्ड नहीं आया है जहां पवित्र आत्मा बहुत ज्यादा ग्रीव्ड होता है. ग्रीव समझते हो, दुख होता है उसको, वो हर्ट होता है. अभी देखो 27 में क्या लिखा है, शैतान को अवसर न दो. कैसे अवसर दे सकते हो. 28 में देखो क्या लिखा है, चोरी करने वाला चोरी न करे वरन भले काम. कहिए पास वाले को, किसी के पैसे नहीं लेने हैं. बोलिए जिसके लेने हैं बता के लेने हैं. बताओ उसको, मैं तेरे पैसे ले रहा हूं, मस्त धुलाई हो जाएगी उधर ही. किसी के पैसे कभी मत लिया करो, मांगो, ऐसे मत लो विदाउट परमिशन. ये चोरी है. अगर आप जॉब करते हैं, अगर आपका पैसा, आपको बॉस कहता है ये 1000 रुपया है, जा जो बचे दे देना, जो बचता है वापस करो. वो मेरा है ना. नहीं सर वो आपका नहीं है. आपका विवेक भी आपको बताता है कई बार वो तेरा नहीं है. जोर से अपने पास वाले से कहिए, मनी मैटर्स में बहुत क्लियर रहा कर. कोई भी बहन जो यहां पर आती है शेयरिंग रिक्शा के अंदर, हमेशा भाड़ा खुद मत भरो, बाजू वाले से भी भरवाओ. इस बार आप भर दो, अगली बार मैं भरूंगी. काहे. प्रॉपर निकालो 15-15 रुपया. एक बार भर दोगे ना और दूसरी बार आपने नहीं भरा, उसके बाद दोनों अलग अलग रिक्शा में आओगे. अगर मुझे याद पड़ता है ना किसी को 1000 देना है और मैं कंफ्यूज होता हूं 1000 है कि 1100 है, आप बिलीव कीजिए मैं 1200 देता हूं. चलेगा, मेरा 100 रुपया ज्यादा जाने दो, मेरा विवेक क्लियर हो जाएगा, मैंने दिया था. कभी किसी से पैसों के मामले में एकदम क्लियर रहा. और मैं आपको एक और सलाह देता हूं, अगर आप विश्वासी हो, अवॉइड करो विश्वासी से बिजनेस करना. फिर से कहूं, अगर आप बिलीवर हो, अगर आप प्रभु में हो, अवॉइड करो किसी विश्वासी से बिजनेस करना. क्योंकि पेमेंट नहीं आई, आपके रिश्ते खराब होंगे, आप मांग भी नहीं पाओगे. सोचो मैं परफ्यूम का धंधा करता हूं और मैं आपको बोलता हूं कि परफ्यूम लोगेगा मेरे से. आप बोलते हो हाँ. मैंने आपको 4 बॉटल परफ्यूम दे दी, आपने पैसा नहीं दिया, आपने कहा देता हूं. अब मैंने अगले हफ्ते आपको बोला ब्रदर वो 4 परफ्यूम का 600 रुपया देता हूं ना पास्टर, आपके चर्च में आता. 2 हफ्ते के बाद ब्रदर पैसा दे रहा हूं पास्टर, आपके चर्च में तो आता हूं. 3 हफ्ते के बाद भाई पैसा, पास्टर दे रहा हूं ना, भाग थोड़ी रहे. और चौथे हफ्ते में पैसा देना. पास्टर हो कैसे करते हो, पास्टर हो कैसे करते हो, हमें आपसे उम्मीद नहीं थी. क्या उम्मीद थी, फ्री में चाहिए था. भागो, विश्वासियों से बिजनेस मत करो, पैसे नहीं मांग पाओगे. और मांगोगे भी थोड़ा चिल्लाया तुम ही गेला. कितने लोग को झटके लग चुके हैं. कम ऑन, लिफ्ट योर हैंड. 1 2 3. अरे बाप रे, आधी कलीसिया जख्मी पड़ी है हमारी. मत किया करो. मैंने अपने लाइफ में सिर्फ एक ही विश्वासी के साथ बिजनेस किया था, वो एक पास्टर थे और मुझे उनके बारे में पता था, वो बहुत प्रभु का भय रखते हैं. दिनेश भाई जानते हैं उनको, दिलवानी साहब. और किसी के साथ हमने कभी भी धंधा नहीं किया. बहुत लोग आते थे, पास्टर प्रेज द लॉर्ड, मैं बोलता रहा जय मसीह. मेरे को पता था क्यों आया है तू.
पास्टर हम लोग गारमेंट्स में थे, बहुत लोग आते थे, पास्टर वो हम लोगों ने स्टार्ट किया, आप हमारे साथ काम करोगे? मैं उनको बोलता था प्रार्थना में रखूंगा, प्रभु अगुवाई करेगा तो मैं करूंगा। और वो जब भी आते थे, पास्टर प्रभु ने अगुवाई किया? सर नहीं। भाग यार, डुबाना थोड़ी है मुझे पैसा। व्यवहार खराब होते हैं। भारत वाहिद मुल्क है जहां पर आधे से ज्यादा रिश्ते अपने पैसे मांगने पे खत्म हो जाते हैं। कितना यस यस बोल रहे हो? हाँ, तू छोटी, तू भी यस यस कह रही है। तूने भी मां को देखे होंगे ना, देती नहीं है मां वापस। लेना बैंक है, देना बैंक है ही नहीं वो। मेरे पिताजी मेरी मां को बोलते, तू लेना बैंक है, देना बैंक तू है ही नहीं, खाली लेती रहती है, लेती रहती है, लेती रहती है, देती है ही नहीं। तो देना बैंक नहीं है, तू लेना बैंक है। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में हाथों से परिश्रम करे। बाइबल कहती है कोई भी चोरी न करे, मेहनत करे, प्रभु से बरकत देगा। अरे अपना पैसा खर्च करने में क्या मजा आता है। इसीलिए कि जिसके प्रयोजन हो उसके पास देने को कुछ हो। क्यों कमाऊं? ताकि किसी और को भी दे सकूं। वाह। अब 29 बताता है पवित्र आत्मा शोकित क्यों होता है। सी, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले। डोंट स्पीक अ रूड वर्ड, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। 30, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। 29 में लिखा है गलत बात मत बोलो। 30 में लिखा है पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पवित्र आत्मा को वही लोग शोकित करते हैं जो दूसरों की निंदाएं, बुराइयां और लोगों के साथ रूड बात करते। अगर आप एक आदमी की बातें दूसरों के साथ कर रहे हो, आप बिलीव करो आप अपने और परमेश्वर के संबंध को, पवित्र आत्मा के संबंध को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। और याद रखिए सर, उसका जाना बहुत आसान है, उससे लाना। दाऊद जैसा व्यक्ति कहता है अपने आत्मा को मुझसे न ले। अब पवित्र आत्मा आपको छोड़ के नहीं जाएगा, लेकिन यह हो सकता है उनका अब पवित्र आत्मा आपके साथ ही है, वो आपको छोड़ के नहीं जाएगा, पर ये हो सकता है वो हमेशा आपके साथ ऐसा ही खड़ा है, रूठा हुआ। क्या वाचाएं बदल चुकी हैं, अब वो गुस्सा कम, शोकित ज्यादा होता है। अब जब भी कुछ बोलते हैं ना, किसी के लिए भी बात करते हैं, सर बहुत सोच समझ के बात करिए। ये बहुत डिफिकल्ट टाइम चल रहा है इन दिनों में। मैं बहुत बार संदेश लोगों के द्वारा किसी को देता था। एक दिन मेरा संदेश इतना गलत तरीके से किसी के पास पहुंचा जो कि मैंने कहा भी नहीं था। उस बंदे ने मुझे इतना कुछ कहा, मुझे प्रभु ने कहा तेरी गलती है, तुझे डायरेक्टली बात करनी चाहिए। नीति वचन में लिखा है जो मूर्ख के हाथ संदेश बेचता है वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है। आप जानते हैं पवित्र आत्मा जुबान की वजह से शोकित होता है। कभी भी किसी के बारे में कुछ मत कहिए। अगर आप सच में उस बंदे की भलाई चाहते हैं ना, आप उसके लिए उपवास और प्रार्थना करिए, उसके लिए दुआ करिए। इवन मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं, अगर आपको चर्च के अंदर किसी से भी प्रॉब्लम है ना, एक दूसरे को मत बताइए, उस बंदे को बताइए जो उसको समझा सके। एक ऐसे व्यक्ति के पास जिसको उसको समझाने की अथॉरिटी है, और वो हम भाई लोग हैं यहां पर। हमें आके बताओ, एक एक को क्यों बता रहे हो? और कुछ लोग तो इतने मूर्ख हैं, आई एम सो सॉरी मुझे ये वर्ड यूज करना पड़ रहा है, बताकर कहते हैं पास्टर को मत बताना। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, हाँ सच्ची में बुराई कंधा, वो लास्ट में बुराई करेंगे और अंत में कहेंगे देख मैंने ये बताया है, तू पास्टर को मत बताना। और वो भी इतने ईमानदार हैं, ये भी बताते मुझे कि पास्टर आपको मना किया है बताने के लिए। अगर आप सही बात बोल रहे हो
तो आप क्यों लास्ट में ये ब्रैकेट में लिख के बोलते हो कि पास्टर को मत बताना? ऐसा काम ही मत करो ना कि आपको इतना डर लगे। पवित्र आत्मा एक पर्सन से बहुत ठेस खाता है। दी सी व्हाट इज रिटन, डोंट ग्रीव द होली स्पिरिट ऑफ गॉड इन whom you are sealed। आपको पता है सील्ड हैं आप। उस आत्मा को पाए हुए लोग जो है ना, प्रभु की नजर में सील्ड हैं। ये मेरे लोग हैं, मैं इनको लेने जाऊंगा। और कुछ भी कभी किसी के बारे में मत बोलिए, कुछ भी मत बोलिए। किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में न बोले। आपको नहीं पता बंदा कहां से गुजरा है, आपको नहीं पता वो बेटी कहां से गुजरी है। आप उसको अलग जज कर रहे हो, पर आपको नहीं पता कि चीजें क्या है। जिनकी शादियां नहीं हुई हैं उनसे आप मत पूछिए जाके कि आपकी शादी आप कब करोगे। आपको पता है क्या उसके रीजंस क्या है बेचारे के, उस भाई के रीजंस क्या है। कुछ लोग होते हैं ना, लोगों की पर्सनल लाइफ में इतने घुस जाते हैं, इसको सीधा जाके पूछ लेंगे और आपका क्या हुआ अभी तक। मैं आपको भी कहता हूं ऐसे लोगों को है ना बोल्डली आंसर करो, मैं तैयार हूं, पैसे नहीं है आप करवाओ, पैसे यूज करो। बोलो मैं रेडी हूं, आप ही ढूंढो, पैसे भी आप ही खर्च कर दो। आप जब भी बोलो, जिस मंडप में बोलो पहुंच जाऊंगी। उसके बाद कभी ये लोग आपसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि भारत में लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है ना, बहुतों के पास, उनके पास यही काम धंधा है कि लोगों की जिंदगियों में घुसो, जाके झांको क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, और पॉलिटिक्स से भर जाओ। हाउ मैनी एग्री कि मैं सही कह रहा हूं? जिनके हाथ नीचे हैं कृपया मीटिंग के बाद मिले, ताकि मैं आपके अंदर से दुष्ट आत्माओं को बाहर निकाल सकूं। आइए अपने पास वाले से कहिए, हमें किसी की भी बुराई नहीं करनी है। डोंट ग्रीव द ब्लेसेड होली स्पिरिट। कैथरीन कुलमैन की एक्टिंग करूं, बिलीव करेंगे? पास्टर बेनी हिन उनकी चर्च में गए थे, कह रहे थे सारा क्राउड उसके आने का वेट कर रहा था और मैं थर्ड रो में बैठा हुआ था कि कैसे वो लंबी औरत मिडी पहन के आएगी। वो ऐसे अपनी किताब में लिखता है। और जैसे ये गीत चला, प्रशंसा हो वे प्यार, उस गाने में वो बीच में आती है, खड़ी हो जाती है, रोना शुरू करती है। बेनिन कहता है रोते 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 रोते, बच्चों की तरफ बिलक बिलक के रोके। बात में कहती है, पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास मात्र वही है। बेनिन कहते हैं जब उसने ये बात कही ना, पूरा माहौल बदल गया, लोग रो रहे थे। You only have the Holy Spirit। मैंने वो क्लिप इतनी बार देखी है कि वो मेरे अंदर घुस गई। आप जानते हैं जब आप लोगों के खिलाफ बात करते हैं ना, इस चीज को उसको ठेस लगती है, और पता है उसके बाद ही आपको वचन समझ में नहीं आता, आपकी प्रेयर में स्ट्रगल शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपने उसको इतना ग्रीव किया कि अब वो आपकी मदद ही नहीं कर रहे। उसे मत करिए ग्रीव। अगर आपको लगता है कि आपने पास में बहुतों के लिए कुछ बोला है, आज इस मीटिंग में माफी मांग के निकलिए उससे कि कहिए प्रभु माफ करिए, मैं अभी नहीं बोलूंगा ये सब, या मैं नहीं बोलूंगी। फिफ्थ पॉइंट, कितने लोगों ने आज कुछ लर्न किया है? कितनी अमेजिंग है ना। हम 1-1.5 घंटे से सिर्फ इसी विषय पे बात कर रहे हैं। लास्ट पॉइंट लिखिए, पवित्र आत्मा की सेवकाई। पहला पतरस 1 अध्याय हम सब खोलेंगे। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ 1 पीटर चैप्टर 1। अगर आप में से कोई भी ये जानना चाहता है कि उसकी सेवकाई क्या है, तो मैं उसकी मिनिस्ट्री के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं, और बिल्कुल हम समय पर हैं। 1 पीटर चैप्टर 1 पहला पतरस 1 अध्याय 1 वचन। हर वो व्यक्ति जो ये जानना चाहता है कि उसकी सेवकाई, उसकी मिनिस्ट्री आपके अंदर क्या है, दिस इज रिटन। यहां देखें सब,
पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है, उन परदेशियों के नाम जो पिंतुस, गिलातिया, कुपकिया, आसिया और बिथुनिया के तितर बितर होकर रहते हैं, सताव के वजह से विश्वासी यहां वहां पर थोड़े से चले गए थे। पतरस कहता है उसके बाद, यहां देखिए, और परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने, कहिए आत्मा के द्वारा पवित्र करने। पवित्र आत्मा की सबसे मुख्य सेवकाई है एक व्यक्ति को पवित्र करना। दिस इज मिनिस्ट्री। पर वो ये कब कर पाता है? याकूब खोलिए। 7। मैं यहां से एक इंग्लिश वर्ड उठा रहा हूं, मुझे ये वर्ड नहीं प्रीच करना है, जस्ट मैं एक वर्ड कोट कर रहा हूं, 4-7, लेकिन इसको इंग्लिश में चाहिए मुझे, हिंदी मत लगाना। 4-7 जेम्स, यहां देखिए, मैं यहां से एक वर्ड निकाल रहा हूं और बी सब्जेक्ट ना, इनमें यार भी है सारे। क्या आप ये महसूस कर रहे हैं एक बाइबल स्टडी हो रही है आज, है ना? सो गिव योर सेल्फ, एक्चुअली एक ट्रांसलेशन में लिखा गया है सरेंडर योर सेल्फ। अपने आप को परमेश्वर के अधीन करो और शैतान का सामना करो, वो भाग जाएगा। व्हेन यू सबमिट, यहां देखिए, 2 मिनट लिखना बंद कीजिए, अभी सब सामने देखिए। पतरस लगा बेटा, पहले वाला ही, यहां देखिए, हाँ यहां देखिए सब। मेरे अंदर एक आत्मा है और उसे मैं आत्मा कह सकता हूं, लेकिन जो परमेश्वर के अंदर आत्मा है उसे सिर्फ हम आत्मा नहीं कहते हैं, पवित्र आत्मा कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी मिनिस्ट्री है, उसकी सेवकाई है एक व्यक्ति को पवित्र करना, होली करना। कहां पर? थॉट लाइफ में। एक दिन फरीसी यीशु के चेलों को देख रहे थे, वे बगैर हाथ धोए बाले तोड़ तोड़ के खा रहे थे। कॉर्न्स खा रहे थे, कॉर्न्स जैसी कोई चीज होती है। जब वो उसको खा रहे थे ना, तो ये बात उन्होंने यीशु को आके कही, हे प्रभु, आपके चेले बगैर हाथ धोए खाना खाते हैं। यीशु ने कहा, सुनो, बगैर हाथ धोए खाना, फर्स्ट पहले मैं क्लियर कर देता हूं, हाथ धोने चाहिए हमें, पर अगर आपको लगता है ये पवित्रता है तो भी धोएं। याद रखिए, हाथ धोना एक अच्छी बात है ताकि आपके पेट में जर्म्स न जाएं। लेकिन अगर आपको लगता है हाथ धोने से आप पवित्र हो जाएंगे, तो मैं आपको बोलता हूं सारा दिन हाथ ही धोते रहो। हाथ धोना एक अच्छी बात है, पर इसका पवित्रता से कोई लेन देन नहीं है। इट्स अ डिसिप्लिन। बहुत अच्छा है, प्रेस कपड़े पहनो, हाथ धो, अच्छे से रहो, अच्छे बाल बनाओ, बेल्ट पहनो, परफ्यूम लगा के है तो लगाओ। सुनिए पवित्रता क्या कही यीशु ने, जो तुम खाओगे वो तुम्हें अनक्लीन नहीं करेगा, पर तुम्हारे अंदर से क्या क्या निकलता है, व्यभिचार, परस्त्री घमंड, गुस्सा, जलन। यीशु कहता है जो कुछ आपके अंदर से बाहर आएगा वो तुम्हें अशुद्ध करेगा। पवित्र आत्मा की सबसे मुख्य सेवकाई है आपके अंदर, आपके दिल को पवित्र करना, आपके हृदय को शुद्ध करना, आपके विचारों के जीवन को शुद्ध करना। यहां देखिए, आप में से यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, अगर आपको यह बात नहीं पता है, आज जानिए, पवित्र आत्मा की सबसे खूबसूरत सेवकाई है आपके अंदर आपके विचारों को शुद्ध करना। यह वो तब कर पाता है जब आप अपने आप को समर्पित करते हैं, सरेंडर करते हैं। आप कहेंगे क्यों? विचारों के अंदर क्यों करना चाहता है? क्योंकि बाइबल कहती है मनुष्य बाहरी रूप देखता है, परंतु परमेश्वर मनों को जांचता है।
वो आपको वहां पवित्र करता है जहां पर दिन और रात परमेश्वर आपको देखता रहता है। और आप जानते हो, जब परमेश्वर आपको वहां पर देखता रहता है कि आप शुद्ध हैं, आप पाप नहीं करते, आप अपने अंदर कोई गंदगी नहीं रखते, आपके लिए वो वचन पूरा हो जाएगा। धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। गॉड विल रिवील हिमसेल्फ। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? परमेश्वर चाहता है कि हम सब पवित्र हों। लेट्स गो मोर डीपर। यहां देखिए, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पिता ने पवित्र आत्मा भेजा है ताकि हम पवित्र हों, हम यीशु की तरह दिखाई दे। देखा जाए, पहले व्यक्ति ने तीसरा व्यक्ति भेजा है ताकि हम दूसरे व्यक्ति की तरह बने। हाउ मेनी अंडरस्टैंड? पहले व्यक्ति ने तीसरा व्यक्ति भेजा है ताकि हम दूसरे व्यक्ति यीशु मसीह की तरह दिखाई दे। That is the ministry of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सबसे अच्छी सेवकाई पता है क्या है? सबसे खूबसूरत सेवकाई आपको उसके बेटे यीशु की तरह बनाना। Such a sweet Jesus, such a gentle Jesus, such a beautiful Jesus. वो चाहता है हर जगह पे यीशु दिखाई दे। पिता की प्रसन्नता इसी में है कि हर जगह पुत्र दिखाई दे। पिता पुत्र से इतना प्यार करता है कि वो हर जगह पे अपने पुत्र को देखना चाहता है, हर एक के अंदर पुत्र को देखना चाहता है। इसलिए उसने एक बेटा बोया ताकि वो हजारों बेटों को काट सके। आज सब बात में आता है। मिनिस्ट्री, चमत्कार, ये वो सब बात में है। पहले उसकी मर्जी है हम सब उसके पुत्र की तरह बने, जीसस की तरह बने। यीशु कैसा था? यीशु कैसा था? एक दिन यीशु के सामने हजारों लोग बैठे थे, रोटी नहीं थी। यीशु मसीह ने खिलाकर नहीं कहा, पिता धन्यवाद तूने रोटी दी। बाइबल कहती है उसने अपने हाथ में रोटी ली और कहा, पिता धन्यवाद क्योंकि तू मुझे सुनता है, धन्यवाद। यीशु अपनी कमी घटी में भी खुदा की शुक्रगुजारी करता था। जब लोग यीशु को कहते थे बालजबूल, पेटू, पियक्कड़, दुष्ट आत्मा, सामरी, लेकिन वो किसी को कर्ज नहीं करता था, वो माफ करता था। इट्स द नेचर ऑफ जीसस। ये यीशु का स्वभाव था और पवित्र आत्मा इसलिए भेजा गया ताकि वो आपको यीशु की तरह बने। अमीर और अरबपति मरने से बेहतर है एक व्यक्ति यीशु की तरह बन के मरे। To be like Jesus. To be like Jesus. किसी को धमकी नहीं देता था वो। जब लोग उसको ऐसे ऐसे बातें बोलते थे ना, किसी को नहीं कहता था ये गैलेक्सी देखिए, ये तारे देख रहा है, किसने बनाए? किसी से ऐसे बात नहीं करता था। हमारे साथ कोई कुछ कहे, मैं दिखा दूंगा तुझे, मैं दिखा दूंगा तुझे, मैं तुझे दिखा दूंगा। अरे क्या दिखाएगा? हाँ, किस पे भरोसा है तुझे? भाग जाएंगे ये लोग। आपको क्या लगता है कोई आपके साथ क्यों खड़ा है आज? क्योंकि कुछ फायदे हैं आप में से उसके लिए। अदरवाइज अगर आपके पास कुछ भी ना हो ना, एक ही है जो यही है जो आपके साथ खड़ा रहेगा। लेट्स गो मोर डीपर। सामने देखिए, लिखना बंद कर दीजिए अभी, सब सामने देखिए, स्ट्रेट बैठिए, सब यहां देखिए। लिसन। लॉर्ड हेल्प मी टू अंडरस्टैंड। आप जानते हैं कुछ लोग बहुत ही गलत स्टफ अंदर ले लेते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये अनबिब्लिकल है,
किसी बहन ने मेरे को आके कहा, पास्टर मैं आज से 1 महीने तक पूरा महीना में दुष्ट आत्माओं के ऊपर बाइबल में से वचन सीखूंगी। कहां लिखा है कि आप शैतान को इतना खोजो? बताइए, कहां लिखा है कि पूरी जिंदगी दुष्ट आत्माओं के पीछे जाओ और सोचो कि ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है? उस बहन ने मुझे क्या कहा? उस बहन ने मुझे कहा, ब्रदर ये जो लिखा है 1 आत्मा 7 आत्माओं को लेके आती है, मैं उपवास करूंगी कि मुझे पता चले ये 7 आत्माएं कौन सी हैं। प्लीज डोंट डू दिस ऑल। मत करिए ये सब। जितना बाइबल में लिखा है पहले उतना समझो। चलो मैं कुछ बता सकता हूं, आप लोग थोड़ा सा लर्न करेंगे। यहां देखिए, शैतान आदम के बनने के बाद गिरा है कि पहले? पहले। तो उत्पत्ति के 1 अध्याय में जब प्रभु सब दुनिया बना रहा था तो प्रभु को पहले यह लिखना चाहिए था, शैतान गिरा है, पर प्रभु ने तो कुछ नहीं लिखा है। मैं प्रभु से शिकायत नहीं कर रहा हूं, मैं उसकी बुद्धि के बारे में बताता हूं कि उसने ऐसा क्यों किया है। शैतान आदम के बनने से पहले गिरा, तो प्रभु ये लिख सकता था कि पहले शैतान गिरा फिर दुनिया बनी, राइट? लेकिन प्रभु ने पहले अध्याय में दुनिया बनने का वर्णन किया, दूसरे अध्याय में आदम के बनने का वर्णन किया, तीसरे में शैतान आया है। जो पहले गिरा वो तीसरे अध्याय में क्यों आ रहा है? आपको समझाने के लिए। ये किताब शैतान के लिए नहीं, तुम लोग के लिए लिखी गई। ये किताब तुम्हारे लिए लिखी गई है। मैं उस घटिया आदमी को पहले पन्ने पे क्यों लेके आऊं? मैं अपने प्यारे बच्चों को लेके आऊंगा? मैं उसको काय को लेके आऊं? मैं उस दिन सोच रहा था, प्रभु वो पहले गिरा, आप उसके लिए बात नहीं बताते हो। हां, मैं तो लिखता भी नहीं, लेकिन गुस्सा था ये अदन में। आप जानते हैं वो गिरा, इसके विषय में यहेजकेल में लिखा है। इतना पीछे, बड़ा सोचो, कोई वैल्यू ही नहीं है उसका। इतना पीछे प्रभु कह रहा था चल पढ़ा रहे उधर तो, और यहेजकेल लोग उधर तक पहुंचते भी नहीं है। This book is about Jesus. This book is about Yeshua. यह किताब यीशु मसीह के विषय में बात करती है। This book is belong to Jesus. परमेश्वर ने अपना वचन लिखा ताकि हम उसे जाने। ओ, जब दाऊद गोलियत के सामने गया तो उसे फिक्र नहीं थी गोलियत कौन है, क्योंकि वो जानता था उसके पक्ष में कौन है। खुदा को जानिए। इसलिए देखा मत्ती के पहले अध्याय में भी पहले जिनियोलॉजी आती है, वंशावली, उसके बाद बाइबल कहती है हेरोदेस आता है, फिर यूहन्ना बपतिस्मादाता आता है, फिर ये आता है। तब शैतान आया और उसको परखने के लिए जंगल में लेके गया। बाद में आता है, बाद में आ, चल निकल, घर ही चला। शैतान 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 मत करो इतना। जितना लिखा है बाइबल में उतना ही पढ़ो। दुष्ट आत्माओं का प्रकाशन चाहिए। हाँ, प्रभु का प्रकाशन भर भर के मिल गया है कि अभी दुष्ट आत्माओं के पीछे पड़े हो। अरे प्रभु को जानो। आप जानते हो दुष्ट आत्माओं के बारे में पढ़ते 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 लोगों का जो कॉन्शियस इतना डेविलिश बन जाता है, इतना शैतानी बन जाता है, उनको हर समय शैतानी दिखता है। बात, बर्तन गिरा है, बिल्ली इतनी रात को नहीं आ सकती। हर एक के अंदर कोई उनको घूर के भी देखेगा ना, कुछ है। अरे उसमें नहीं है, तेरे में है। लेकिन सोचो, जब पवित्र आत्मा से भर जाओ, हर जगह यीशु दिखाई देगा। And everywhere you see Jesus. आपको हर जगह यीशु दिखाई देगा। इसलिए दाऊद कहता है, मैं प्रभु को सदैव अपने दाहिनी ओर देखता रहा। I saw always my Yahweh. बाइबल कहती है, दाऊद ने कहा, मैंने सदैव प्रभु को अपने सामने देखा, न कि शैतान को।
हमेशा कुछ लोग, शैतान निकल मेरे घर से, शैतान निकल मेरे घर से, शैतान निकल मेरे घर से। शैतान बाहर जाके बोलता है, और कितना बाहर निकालेंगे ये लोग। हर जगह शैतान शैतान शैतान। मेरे को शैतान ने गिराया, मेरे को शैतान ने गिराया। इतना बड़ा हील पहन के आई है, नीचे गिर गई है, बोलती है शैतान ने गिराया। और बहन इतनी बड़ी हील पहन के तू आ रही है, ये शैतान ने गिराया, इसलिए भड़का हुआ है वो। कई बार वो खुदा के सामने जाके कहता है, यार क्या हो रहा है? हाँ, वो भी बिल मेरे नाम से फटते हैं जो मैंने कभी कुछ किया भी नहीं है। हर बार शैतान शैतान करते रहते हैं ये लोग। अरे हर जगह शैतान नहीं है, लाइट का बिल भरो, शैतान नहीं काटेगा। एमएससीबी वाले काटते हैं लाइट। शैतान ने हमारे घर की लाइट बंद कर दी, वो बिल भरा नहीं है, शैतान ने काट दी। एक बहन लोकल ट्रेन में चढ़ती है बगैर टिकट के, प्रार्थना करती है, प्रभु मुझे बचा। और टीसी आता है, किसको नहीं, सबको पकड़ता है, उसको छोड़ देता है और सोचती है प्रभु ने बचाया। अरे हमारी दुआ है, सबको छोड़ के तेरे को पकड़ना चाहिए था। पवित्र आत्मा की सेवकाई है हर जगह पे आपको जीसस शो करना। मैं कुछ दिखाना चाहता हूं आपको। भाई इधर तो ये चेयर लेके ना। यार होते, थैंक्स भाई, आप चले जाइए। कुछ लोग ऐसे बैठते चर्च के अंदर। जब पवित्र आत्मा आपको जीसस दिखाएगा ना, तो आपको दिखाएगा ऐसे मत बैठ। यीशु ऐसे नहीं बैठते थे, सभ्य होके बैठ। जब किसी से आप बात करोगे ना, ऐसे पॉकेट में हाथ डाल के, हाँ बोल बोल ना, पवित्र आत्मा से भरे रहोगे ना, वो आपको दिखाएगा। सीधे से बात कर, यस सर कैसे हैं, आई एम गुड। वो हर जगह यीशु दिखाता है, ये उसकी सेवकाई है। मैं कुछ लोगों को है ना तू करके बात करता था। एक दिन मुझे पवित्र आत्मा ने कहा, डोंट टॉक लाइक दिस, एवरी पर्सन डिजर्व रिस्पेक्ट। हर व्यक्ति आदर के योग्य है, किसी को तू करके बात मत कर। अभी भी मुंह से कभी कभी निकल जाता है, माफी मांगता हूं प्रभु से, लेकिन बहुत हद तक कोशिश करता हूं लोगों से आप करके बात करूं, जी करके बात करूं। ये पवित्र आत्मा को अच्छा लगता है। एक प्रार्थना करो, स्कूल में, कॉलेज में, किचन में, जॉब में, बिजनेस में, हर जगह प्रभु आपको, पवित्र आत्मा आपको दिखाए कि यीशु यहां कैसा था। यीशु यहां कैसा था। यही तो उसकी मिनिस्ट्री है, यही तो उसकी सेवकाई है। आपको यीशु की तरह बनाना, आपको पवित्र बनाना, आपको डिसेंट बनाना, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं ऑर्डिनरी बनाना। डेविल ने आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना दिया है, वो आपको ऑर्डिनरी बनाना चाहता है। सरेंडर योरसेल्फ। वो खुदा है। वो तब मिलता है जब हम यीशु को अपना प्रभु स्वीकारते हैं। प्रार्थना और वचन के द्वारा हम परिपूर्ण होते हैं उससे। अधिक बोलने और गलत बोलने के कारण हम उसे शोकित करते हैं। और कभी न भूले, उसकी सेवकाई है लोगों को यीशु की तरह बनाना। दैट इज द होली स्पिरिट। अठारह पॉइंट्स है मेरे पास, 5 ही बता पाया हूं। मुझे लगता है अगर हम इस सेमिनार को कंटिन्यू करें तो आई नीड 6 सैटरडेज, 6 शनिवार चाहिए मुझे। अब मुझे पता नहीं है मैं नेक्स्ट टाइम कब कंटिन्यू कर पाऊंगा इससे, क्योंकि इसके बाद मीटिंग्स हैं। लेकिन क्या कोई है ऐसा यहां पर जो कहता है ये 5 पॉइंट से मैंने बहुत कुछ लर्न किया है आज?
आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, वचन वो सिखाता है, प्रार्थना वो करवाता है, उपवास उसकी सहायता से होता है, सब कुछ वो करता है। उसको दुखी मत करो, उसको नाराज मत करो। सब लिखना बंद कीजिए। ये बात मुझे एक बहुत ही प्रभु के प्यारे बेटे ने बताई है, मैं आपको बता के मैं फिनिश कर लूं। एक प्रभु के दास हैं, बहुत अच्छे दास हैं वो, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। तो वो जो मेरा दोस्त है ना, वो उनकी मीटिंग में गया था। और जब वो मीटिंग में प्रीच कर रहे थे तो मेरे दोस्त ने ये फील किया, प्रभु बह रहा है उस बंदे के अंदर से, चंगाइयां हो रही हैं, छुटकारे हो रहे हैं, लोग पश्चाताप कर रहे हैं, प्रभु के प्यार को महसूस कर रहे हैं। इतना अच्छा काम हो रहा था। और बाद में वो जो मेरे दोस्त हैं वो उनसे मिलने गए। उन्होंने कहा, ब्रदर मैं बहुत ब्लेस्ड हुआ आपसे आज। आप मुझे बता सकते हैं ये जो आपकी जिंदगी में है, प्रभु बहता है, ये कैसे होता है? उस परमेश्वर के दास ने कहा, एक काम करोगे? बोला क्या? पवित्र आत्मा को खुश रखो। पवित्र आत्मा को खुश रखो, उससे ग्रीव मत करो, वो हमेशा तुम में से बहेगा। सी, ऑल आर नॉट एवेंजलिस्ट। हर कोई सुसमाचार प्रचारक नहीं है, कुछ लोग विटनेस हैं। एक होते हैं गॉस्पल प्रीचर्स, जो चर्च में लोगों को लेके आते हैं प्रभु के बारे में बता के। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोगों को प्रभु के पास नहीं लेके आ सकते हैं, बट कई बार वो एक अच्छे गवाह होते हैं। आपको लोग जानते हैं कि ये प्रभु में है और मैंने देखा है ये अच्छी जिंदगी जीता है। आप जानते हो कुछ लोग बहुत अमेजिंग विटनेस होते हैं। बी ए विटनेस। ये हो सकता है कि आज आप किसके सामने यीशु के अच्छे गवाह हैं और आपकी जिंदगी को देखकर कल वो बंदा प्रभु में आ जाए। कभी अगर आपके परिवार में कोई भी प्रभु में नहीं है ना, 4 चीजें हैं हमेशा किया करो। फर्स्ट, उनके लिए प्रेयर करो। सेकंड, कोई ऐसा काम मत करो जिसको देखकर वो कहे कि आपने प्रभु में आने के बाद ये किया। थर्ड, उनके लिए फास्टिंग करो। और फोर्थ, अपॉर्चुनिटी ढूंढो कि कब आप उन्हें प्रभु के बारे में बता सकते हो। हर समय यीशु के बारे में मत बात करो, कई बार वो नहीं सुनेंगे आपको, क्योंकि उनका मूड, उनका माइंड बहुत डिफरेंट है। लेकिन जब आप देखते हो ना बहुत प्रॉब्लम में है, गो एंड टॉक अबाउट जीसस, को बताओ यीशु के बारे में। हालेलुया। आइए प्रभु के लिए हम एक अच्छी ताली बजाएंगे।